साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के अंदर अपनी एक अलग पेंट बनाने वाले अच्छे लोगों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो समाज की क्रीम है। उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ हाजी नाजिर साहब है। सर, पहले तो ये बताइए कि आपने वोट दिया या नहीं दिया? मैं अभी वोट तो मैंने नहीं डाला, लेकिन वोट डालूंगा मैं अभी जी। और ये जो यहाँ युवाओं के अंदर जोश है और जो बुजुर्ग हैं, एक जन सैलाब है कन्हैया कुमार के नाम से। और लोग पूछ रहे थे झाड़ू को, लेकिन यहाँ सबको सफाई करके भेज रहे हैं कि हाथ के पंजे पे वोट लगाना है। जो दूसरा बटन है उसी पे वोट चल रहा है इस टाइम, और पब्लिक के अंदर बहुत रोष है। सर, लोग कह रहे हैं कि 10 साल से जो यहाँ पर मौजूदा सांसद हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राम को लाए हैं, हम उनको भी लाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर राम का नाम है तो कन्हैया का भी नाम है, हम कन्हैया को लाएंगे। तो अब राम वर्सेस कन्हैया हो गया है, तो आपको क्या लगता है? देखो, राम का जो लाए हैं वो सब एक बनावटी बात है जी। राम को कौन लाया? राम क्या आज के हैं? अगर मैं कह लूँ कि राम आज आए तो क्या मैं 10 साल का हो गया? आज मेरी 48 साल की उम्र है, तो इसका मतलब मैं 34 साल का 38 साल का हो गया। राम तो पहले से ही थे और आज भी हैं और रहेंगे, ये से कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन रही बात मनोज तिवारी की, आज तक यहाँ लोग जानते नहीं मनोज तिवारी कौन है। हाँ, गाने जरूर सुनते हैं, उनके गाने जरूर सुनते हैं, लेकिन कोई विकास नहीं किया। आप सामने चले जाइए, इतना ढेरों कूड़ा पड़ा हुआ है। बीजेपी का काउंसिलर है, बीजेपी का विधायक है और एमपी बीजेपी के हैं। आप देख लो कॉलोनी के अंदर क्या हाल है। यहाँ के जितने भी लोग खड़े हुए हैं, ये सारे सामाजिक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उन्हें यहाँ कभी सड़कों पे देखा है आकर के। जी। सर, कहते हैं कि मुस्लिम बेल्ट के अंदर वो नहीं आते हैं, लेकिन अपना समाज जो उन्हें वोट देता है वो उनकी दिन रात सेवा करते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं। यहाँ से उन्हें वोट ही नहीं मिलता, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? वो तो एक मोदी की लहर थी जो वो जीत गए, उनका अपना तो कोई वो है नहीं, और ना उनसे ठीक तरीके से लोग जानते हैं। जो भी जीती मोदी लहर थी, अब मोदी लहर है नहीं। मोदी लहर खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनके जुमलों से लोग थक गए हैं कि इस बार 400 पार जो है, 400 पार नहीं 40 पार भी नहीं हो पा रहे हैं वो। तो और लोग इतना महंगाई से परेशान है, मुद्दों पे कोई बात होती नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम पे बात होती है। इससे कुछ होना नहीं है जब तक रोजगार पे बात नहीं होगी। सिलेंडर 400 रुपए का, आज 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हैं। 100 रुपए का तेल हो गया 60 रुपए से, क्या कितनी महंगाई है। मुद्दों की बात कोई करता नहीं, हर आदमी परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना रंग ला पाएगा? कन्हैया का जो फैक्टर काम कर रहा है, पूरा रंग लाएगा कन्हैया, फैक्टर चलेगा पूरा। कन्हैया पीछे से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखते, कन्हैया पीछे से कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है, कोई पूंजीवादी आदमी नहीं है, और इलेक्शन में तो सारा पैसे वाले आदमी का खेल है। मैं देखो, पैसा ऐसा कुछ नहीं है, पैसा खेल है। लोग दिल से चाहते हैं उन्हें, और वो कम उम्मीद है लोगों को कि दिल से काम करेंगे, शिक्षा के लिए भी काम करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे जमुना पार वालों के लिए। जो उनके मुद्दे हैं, विकास के हैं, शिक्षा के हैं, बेरोजगारी के हैं, ये मुद्दे उठाएंगे और जनता को उम्मीद है इसी बात पे उन्हें वोट कर रही है जनता। आपको लगता है कन्हैया जी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे कन्हैया। और हमारे साथ एक भाई है यहाँ पर, उनसे पूछते हैं। पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद नहीं। मोहम्मद नहीं। जी जी। मास्टर जी आप आ जाओ, मास्टर जी भी आगे आ जाएंगे, मास्टर जी का भी ले। जी जी जी। नईम साहब बताइए। जी, पूछिए क्या पूछना है। आप ये बताइए कि आज जो माहौल है यहाँ पर, जो वोट डल रहे हैं, वो किसके पक्ष में ज्यादा लहर चल रही है? चिन्ह का नाम मत लीजिएगा, नाम ले सकते हैं कैंडिडेट का। लहर जो है कन्हैया की चल रही है। सब लोगों को पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, हमें अनपढ़ बिल्कुल चाहिए ही नहीं। अनपढ़ होगा तो मंदिर मस्जिद में अटका देगा। हमें विकास की जरूरत है, हमें पढ़े लिखे की जरूरत है। पहली बार हमारे इलाके में कोई पीएचडी करा हुआ कैंडिडेट आया है, तो हमें पीएचडी को आगे बढ़ाना है। अगर वो पीएचडी करा हुआ जीतेगा तो एम्स बनवाएगा, यूनिवर्सिटी बनवाएगा, केंद्रीय विद्यालय बनवाएगा और अच्छे स्कूल बनवाएगा। तो हमें स्कूलों की जरूरत है, हमें 5 किलो राशन की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी। हमारा रोजगार सही हो जाएगा जब पढ़ेंगे लिखेंगे, सब कुछ सही होगा तो रोजगार कारोबार भी चलेगा सबका। लोग तो कहते हैं कि कन्हैया किसी से मिलते नहीं है, कन्हैया बहुत घमंडी है, कन्हैया किसी से मिलने में विश्वास नहीं रखते, और इलेक्शन के बाद कैसे मिल पाएंगे आप उनसे अगर वो जीत जाए तो? देखो, कन्हैया तो अभी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहुत बढ़िया इंसान है, सीधे साधे हैं, और लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और लोगों के बीच का काम भी करेंगे। उनकी सड़क भी बनवाएंगे, उनका पानी भी आएगा, सब कुछ ओके होगा। और रहा ना काम करने वाले का, वो मनोज तिवारी हैं। 10 साल हो गए, पहले भी उन्हें वोट दिया था। अब वो नाचते गाते रहते हैं, कभी किसी पत्रकार को साथ घुमाते हैं, कभी किसी दूसरे को घुमाते हैं, यहाँ पे आते नहीं है। कन्हैया जी के बारे में एक प्रोपोगेट किया जाता था, बार बार सुना जाता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, लेकिन उसने काम नहीं किया। तो परसों से मैं देख रहा हूँ कि एक वेब बनाई गई है, एक प्रोपोगेट किया जा रहा है। क्या ये बात सही है? क्योंकि आप कन्हैया के साथ रहे, आपने उनकी कैंपेनिंग की है,
क्या कन्हैया वाकई घमंडी शख्स है या ये हवा फैलाई जा रही है? नहीं, ये तो सब झूठ है। बीजेपी का काम ही झूठ फैलाना है। जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, झूठ के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। बस उन्होंने झूठ बोलना सीखा है और उनकी पूरी पार्टी झूठ बोलती है। ऐसे ही हमारे मनोज तिवारी झूठ बोलते हैं, करते कुछ है, बोलते झूठ है। कहते हैं मैं यहाँ पे विकास करा रहा हूँ, घूमते हैं अंजना ओम कश्यप के साथ, उसे बाइक पे लेके टहलते हैं। हमारे झील में जो है 10 साल पहले उसका उद्घाटन किया था और बहुत बढ़िया थी उससे पहले झील। जिस दिन से उसका उद्घाटन किया है 3 बार उसका बजट पास करा लिया है झील नवीन शाहरे केशव उघान जी। अभी तक उसमें कोई काम ना हुआ, उसमें ओनली गड्ढे हुए हैं। उससे पहले बैठने का पार्क था, लोग जाके बैठते थे, अच्छा पार्क था, लोग मॉर्निंग वॉक करते थे। वो जगह और खराब कर दी बजाय विकास के इन्होंने। इनका विकास खूब हो रहा है। इनके जो है 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 नंबर में हो गई। कहाँ से आ गई? सब पैसा ये खा ही रहे हैं, ढकास रहे हैं सब। 14 करोड़ रुपए काम के लिए दिए थे, 14 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए थे। विकास हुआ नहीं है, वो पैसा कहाँ है? उनसे तो हिसाब लेना पड़ेगा।